महाजनपदा के नोट्स और डीपीपी इसमें साथ हैं। न्यू स्टोन एज में कैसे पत्थरों का, कैसे वेपन्स का यूज किया जाता था? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का। मोहनजोदारो में पोर्ट सिटी है। आयरन का यूज करने लगे थे न्यूलिथिक एज में। सील होती जो तो ट्रेड में काम में आती थी, सील लगा देते थे उस पर। मेसोपोटामिया कारते बुल 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 की ज़्यादा सील मिली है, सबसे ज़्यादा बुल की। हड़प्पा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद। और लेटर वैदिक जना 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 कहा जाता था उनको। काली बली 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 देते थे वो। 1/6 अपना कमाई का देते थे। सामवेद में बात की गई है। महाजनपदा, इस यहाँ पर महाजनपदा की बात की है। महाजनपदा में 16 अलग अलग छोटे छोटे ट्राइब से महाजनपदा के 16 बड़े बड़े एम्पायर थे। जैसे कौशला और एक मगध था, काशी था, अंग था, गांधार था, गांधार की तक्षशिला थी राजधानी। वैदिक 150 से 77 चली। अर्ली वैदिक एरा 1000 से 500 के बीच में, 1500 से 1000 के बीच में। और ये लेटर वैदिक एरा के बारे में बताया गया यहाँ पर। महाजनपदा जैन बुद्ध महाजनपदा के बारे में 40 ट्राइब्स के ग्रुप थे, पर उसमें बड़े बड़े ग्रुप तो जो थे उनका एम्पायर था, कर्रे ग्रुप थे उनके 16 ही थे, जो बड़ा बड़ा एम्पायर था उनका महाजनपदा में 40 जना थे। इनके बारे में जो बुद्धिस्ट की बुक है उसका नाम है अहगुत्र निकाया, उसमें इनके बारे में बताया गया है। जो महाजनपदा के राजा हुआ करते थे उनके पास सब था। उनका पास कॉइन भी था, ट्रेड भी करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट था वो एलिफेंटों का यूज करते थे युद्ध के लिए। 16 स्टैंडर्ड आर्मी भी थी, 16 महाजनपदा थे। 600 BC की ये बात है। बिग सिटी भी थी। किंग स्ट्रॉन्ग था, राजा खतरनाक थे महाजनपदा के। आर्कोलॉजिस्ट एविडेंट है कि वहाँ महाजनपदा से हमको मिला है महाजनपदा से NVPW नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वॉर पॉटरी मिली है हमें महाजनपदा से। आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस देते हैं इसका। ये इम्पोर्टेंट है, याद करना। यहाँ पर महाजनपदा बताए गए हैं, उनकी कैपिटल बताई गई है। कम से कम ये जो मेन है उन्हें तो याद करिए। जैसे अंग की थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी। बस्त्रा की थी कौशंबी, बस्त्रा की कौशंबी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। और अवंती सबसे खतरनाक था। अवंती की राजधानी थी उज्जैन महिष्मती। और गांधार की तक्षशिला, गांधार की राजधानी एक बार एनडीए में पूछी गई थी, गांधार की तक्षशिला। और वजी की वैशाली, वजह की क्या थी? वैशाली थी। वजी की भी इम्पोर्टेंट है, वैशाली थी। लोथल हड़प्पा। वर्ण, इसमें वर्ण अग्निदेव किसको सैक्रेड मानते थे? जो वैदिक सिविलाइजेशन में। और ये PYQ है, इसमें पता नहीं क्या पूछा गया है। ऋग्वेद संस्कृत में कौन सा लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया है। काली भगत्रा, सोशल मीडिया की लिंक दी गई है यहाँ पर। अब इसमें फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट अब शुरू होगा। ये महाजनपदा का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में MCQ थी, जो पीछे वाले चैप्टरों से पूछे गई थी। कुछ MCQ थी ना उसमें, जो पीछे वाले चैप्टरों से भी पूछे गई थी। कितनी महाजनपदा थे यहाँ पर ये पूछा गया? 16 थी। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपदा था वो था अवंती। अवंती से सारे महाजनपदा थे वो डरते थे। मगध हो चाहे काशी हो चाहे गांधार हो, सबकी फटती थी। कौशला
और इसमें कौशला, मगध और बस्ता ये पास पास के तीनों, कौशला, अवध, मगधा सब ये अवंती से जड़ते थे। अवंती बहुत ही खतरनाक था उसका राजा, ये पहले बताया गया था, ये वही है। रिपब्लिक अवंती था, वो रिपब्लिक था। अवंती में कोई राजा नहीं था, अवंती में रिपब्लिक था। उसमें अलग अलग ट्राइब्स के इलेक्शन होते थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोग राजा बनते थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोग राजा बनते थे। वो ये आज़ाद था। अस्मका, मल्ली, विजी वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। सबसे ज़्यादा एलिफेंट का यूज़ किया जाता था। विजी 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 था पात नहीं, विजी आज़ाद था, अवंती नहीं था, विजी आज़ाद था। विजी में अलग अलग राजा बनते थे। सॉरी फॉर वॉचिंग, अवंती नहीं था, विजी था। विजी विजी में अलग अलग राजा बनते थे। अब गांधार, जो गांधार था उसकी राजधानी तक्षशिला थी और उसमें पाणिनि एंड कौटिल्य थी। पाणिनि कौटिल्य, ये गांधार शब्द गांधारी से ही आया है। गांधारी के का ही पिता का राज्य था। अचारनी एम्पायर पर्शियन एम्पायर था। कम्बोजा, हमें कम्बोजा में एक ही चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्बोजा था वो हॉर्स के लिए बहुत फेमस था। यहाँ के हॉर्स बहुत कर रहे थे। हॉर्स ऑफ कम्बोजास वर फेमस थ्रू आउट ऑल पीरियड हिस्ट्री। और इसे हम होम ऑफ हॉर्स भी कहते थे। इसे हम होम ऑफ हॉर्स भी कहते थे क्योंकि यहाँ हॉर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अंगद था, अंग 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 किसको दिया था? अंग दुर्योधन ने अंग देश कर्ण को दे दिया था। इट हैड इट्स कैपिटल चंपा थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण भूमि कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये एनडीए में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध, अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो है मगध। मगध के बारे में अब पढ़ेंगे हम डिटेल में। मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मगध था उसके बारे में बात करी गई है अथर्ववेद में और अथर्ववेद में। और मगध की राजधानी थी राजगिरिला और गिरिराज। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई थी। द अर्ली डायनेस्टी, जो मगध का फाउंडेशन किसने किया था? बृहद्रथा ने। जो जरासंध के पिता थे उनका नाम था बृहद्रथ थे जरासंध के पिता थे। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे जरासंध पैदा हुई थी। रिपब्लिक, गाना, संग्राम, वजी। जो विजी थी वो 8 क्लेन में बटी हुई थी। ये रिपब्लिक थी। यहाँ पर अलग अलग राजा बनते थे। यहाँ पर राजा नहीं बनते थे, मतलब उन क्लेन के ही आदमी बनते थे। एक राजा बनता था, इलेक्शन लोगों के द्वारा चुना जाता था। इसको डिस्ट्रॉय किया था अजातशत्रु ने, इन्हें मार दिया था, अजीत लिया था। अब आया मगध। मगध के बारे में सबसे ज़्यादा हमें हर्या का डायनास्टी में पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। शिशुंद्र डायनास्टी, नंद डायनास्टी, इसमें सबसे ज़्यादा हर्या डायनास्टी। बिम्बिसार के बेटा हुए थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटा हुए थे उदयनी। बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था, उनके पिता को ही। और उनके जैसा करते हो वैसा करते हो, उदयनी ने अपने पापा अजातशत्रु को मार दिया था। अब पढ़ते हैं हर्यानंद डायनास्टी के बारे में। हर्यानंद डायनास्टी कैपिटल थी अजागिरी थी। बिम्बिसार हैं ये। बिम्बिसार 15 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं, बुद्धि से ज्ञान लेते जाते हैं वो। अब बिम्बिसार डरते थे क्योंकि जो कौशला था, वृजी था, ये बहुत बड़े बड़े राज्य थे। 15 साल की उम्र में राजा बने थे। वो डरते थे अगर मैं युद्ध करूँगा। वो मगध को जीतना चाहते थे, अंग को जीतना चाहते थे। वो अंग को जीतूंगा तो इनको अटैक करूँगा तो ये मुझ पर अटैक कर देंगे, इसलिए वो डरते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ही बढ़िया दिमाग चलाया। जो बिम्बिसार थे, ही इज ऑल्सो कॉल्ड श्रीनिक इन जैन लिटरेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बिम्बिसार थे उन्हें श्रेणिक का पद दिया गया है। बहुत ही अच्छे राजा का, श्रेणिक का। लड़ाकू दिमाग था ये, बहुत दिमाग का यूज करते थे। 15 साल की उम्र में राजा बन गए थे बिम्बिसार। जो अजातशत्रु थे वो बुद्धा एंड महावीर से ज्ञान लिया था उन्होंने। उसके बाद जो कॉन्कर किया था, अंग देश को कॉन्कर करना चाहते थे। वहाँ पर राजा थे ब्रह्मदत्ता, उनको डिफीट करना चाहते थे वो। और जो उनका बेटा था अजातशत्रु, बहुत ही सनकी स्वभाव का था, इसलिए वो चंपा का राजा, चंपा का कर्नल बना देते हैं उसे, जो इनलैंड एंड मराइन ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस है। और वो डिप्लोमेसी करना चाहते थे विद गांधार के साथ में। बाद में मैट्रिमोनियल अलायंस। जो अजातशत्रु थे वो बहुत ही दिमाग चलाते हैं। दिमाग चलाकर, जो कौशला था और विजी था उससे लड़ तो सकते नहीं थे, इसलिए वो दिमाग चलाते हैं। उनकी जो कौशला था
उसकी बहन की, उस कौशला का राजा था, उसकी बहन के साथ शादी कर लेते हैं। उनका नाम था महाकौशला। प्रसेनजीत की बहन थी वो। और जो बीजी थी उसकी बेटी के साथ विवाह कर लेते हैं। उनका नाम था चेनवा जो पेसली। थर्ड में डॉटर ऑफ द चीफ मद्रास क्लीन पंजाब। और जो था जो गांधार था उससे भी डरते थे। वहाँ पर भी बहुत नहीं, अवंती थी, अवंती वो का अवंती से तो उन्हें ऑर्डर था, अवंती सही डरते थे। अवंती के राजा थे वो परेशान हो गए तो उन्हें अपने यहाँ से एक दवाई करने वाले को भेज दिया था, जो उसने दवाई दे रहा था, दवाई देती थी तो उससे वो सही हो गए थे। उन्हें क्या हो गया था उन्हें। और उसके बाद अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु बहुत ही क्रूअल राजा था। वो अपने पापा ही को नहीं छोड़ता, उन्हीं को मार देता है। फिर वो कौशला को भी आधा अपने अंडर में कर लेता है अजातशत्रु। बहुत ही एग्रेसिव रूरल था। अजातशत्रु वॉज नो रेस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। किंग प्रसेनजीत टुक बैक काशी डोरी, जो काशी डोरी में दी गई थी। किसको दी गई थी? अजातशत्रु के पिता को डोरी में दी गई थी, उसे ले लेते हैं। जो अजातशत्रु है उसे पितृहंता कुनिका पुत्रहंता कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। अपने पिता को ही मार दिया था इसने। नेक्स्ट, ये अपने 16 साल लड़ाई लड़ता है, उसके बाद अपने नाना को मार देता है। जो उसके असली नाना थे उन्हीं को मार देता है। वैशाली का राजा बन जाता है। वैशाली को भी अंडर में कर लेता है। जो बीजी थी उसको भी अपने अंडर में कर देता है 16 साल युद्ध लड़के। और ये पाटली जो पाटलीग्राम था, बहुत ही एजुकेशन का सेंटर मिलता है, जो महात्मा बुद्ध कहते हैं। और ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता था। राथा बिगिन द फॉर्चुनेट, ये जो अजातशत्रु था राजगृह में एक दीवार बनवाता है। क्यों बनवाता है? इसको भी अवंती से डरता है, इसलिए राजगृह में ये दीवार बनवाता है अवंती के इन्वेजन से बचने के लिए। ये भी बुद्धा की लाइफलाइन लेता है। एक बार इसका बेटा उदयनी इसके ऊपर टॉयलेट कर देता है तो उसको गुस्सा नहीं आती। फिर वो सोचता है कि मेरे पापा मेरे तीर करते होंगे, मैंने उनको ही मार दिया। तब इसको रियलाइजेशन होता है। परंतु जो उदयनी था वो इन्हीं को या शत्रु को मार के राजा बन जाता है। इसे कहते हैं कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये फाउंडेड है पाटलिपुत्र ही राजगिरी को कैपिटल को हटाकर पाटलिपुत्र कैपिटल कर दिया था। इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है। अब इसका थर्ड पार्ट देख। ये थर्ड पार्ट है महाजनपदा का, ये लास्ट पार्ट है। यहाँ हम कहाँ पढ़ रहे थे? उदयनी के बारे में पढ़ गए। उदयनी के बारे में, उदयनी तक आ गए थे। उदयनी पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट कर देता है। वो से भी अवंती से डर लगता है उदयनी को। अब उदयनी के बाद बहुत सालों बाद एक राजा होते हैं उसी डायनास्टी में, जिनका नाम था नागा दक्ष। ये बहुत ही लेजी राजा थे, इनमें कुछ नहीं किया जाता था, ये वीक थे बहुत। तो उन्हीं का मंत्री अपने राजा को मार देता है और फिर राजा बनता था। दूसरी डायनास्टी का स्थापित करता है, शिशुनागा डायनास्टी कहा जाता है। और राजा सैनिक को यहाँ अमंत्या कहा जाता है। वैष्णवी मेड ऑफ सेकंड ये राजा बनता है। ये क्या करता है? जो वैशाली को द्वारा से कैपिटल शिफ्ट कर देता है। ही डिफीटेड अवंती के राजा ही को डिफीट कर देता है। इतना पावरफुल था, इसका नाम था नंदीवर्धा। नंदी मतलब इतना पावरफुल था वो अवंती को ही डिफीट कर देता है। और कालाकोशा राजा इसका बेटा होता है, उसका नाम था कालाकोशा। इसे काकवर्ण भी। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना करता है वैशाली में। और ये पाटलिपुत्र द्वारा से कैपिटल शिफ्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू हरचंद्र। अब नंदा डायनास्टी, इसके बाद नंदा डायनास्टी आती है। सिसला डायनास्टी, नंदा डायनास्टी। महानंदी जो कौशला थे वो दासी के साथ दादी एक पुत्र पैदा करते हैं, उसका नाम था महापद्मानंद दासी से पैदा हुआ था, इसलिए उससे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था, ना उसके पापा ना उसके भाई। इसलिए उसे क्रोधित होकर अपने पापा को ही मार देता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। बहुत ही एग्रेसिव राजा होता है, उसे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। और ये कहता है मैं सभी क्षत्रियों को खत्म कर दूंगा, एक रथ मैं सभी क्षत्रियों को खत्म कर दूंगा, समझे।
और अनंतकुला इसे अनंतकुला बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका टाइटल अनंतकुला के नाम से टाइटल दिया जाता है। एक रथ मतलब सोल ऑफ सोवरेन हु डिस्ट्रॉय ऑल द रूलिंग, सभी राजाओं को मार दूंगा इसको। अंधर में कहा जाता है इसे जिना। इसके पास 6,000 से 3,000 लेकर हाथी थे और इन्फेंट्री 2 लाख इन्फेंट्री थी। कैवलरी थे जो ऊपर लड़ते चलते थे। टैक्स लगा देता है आर्मी को, भाई को टैक्स लगा देता है लोगों पर। 9 इसके 8 भाई थे, 8 पुत्र होते हैं, इन्हें सभी को मिला के 9 नंदास कहा जाता है। 9 नंदास। धना, इसके बाद धना आता है, धना धना नंद धना धना। ये बस सोने का शौकीन था, इसको बस सोना चाहिए था। अग्रामंस और एग्जामंस डिप्लो से जो एलेक्जेंडर हैं वो दूसरे देश में अग्रामंस और डिप्लोमेंस के नाम ज़्यादा है। अलेक्जेंडर इन्वेजन करते हैं, तो इनके राज्य में जो था जो महाजनपद था वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ था, क्योंकि मैं किंग थी, एलिफेंट थी, आर्मी थी, लैंड थी। 16 थी कॉजेस ऑफ महाजनपद सक्सेसिव, ये कॉजेस थे। ऑफिसर यूज ऑफ मनी का यूज किया जाता था, सिल्वर और कॉपर कॉइन का। मर्चेंट स्टूट लॉस एंड रेगुलेशन सिस्टम ऑफ यहाँ पर भी एक वर्ड आ गया था अनटचेबल, में भंगी के नाम से जाना था। अनटचेबल को गांव में भी जाएगी छाया भी पड़ जाती थी तो आदमी वहाँ से नहीं करता था। ट्राइब्स ग्रीक के ट्रेड होता था, ग्रीक से ट्रेड होता था। तक्षशिला के शुरू यहाँ से, पर इनको डाकू पकड़ लेते थे तो इनकी सेफ्टी के लिए राजा ऑर्गेनाइज करता था जो टीम को जो इनके साथ चलती है, पर इनको भी नहीं पता होती थी कि ये राजा के भेजे हुए सैनिक हैं, इन्हें बचाते थे डाकुओं से। तो इसमें राजा का भी मोटिव था। इसमें यहाँ तीनों पार्ट खत्म होते हैं। ये DPPS की DPP है महाजनपदा की। पूरा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर, महाजनपदा पूरी तरह खत्म होता है। दी एंड। ये क्वेश्चन गलत हुए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे जो वो कैपिटल दी गई थी महाजनपदा की, वहाँ से हुए वो ये मुझे अच्छी तरह लर्न करना है। महाजनपदा की कैपिटल थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं।